जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं रुचिरा कक्षा 7 पाठ 7 त्रिवर्ण ध्वजः। आइए चलते हैं। त्रिवर्ण ध्वजः अर्थात तीन रंग का झंडा किसका है? हमारे भारत देश का। तो पाठ 7 ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें आए हुए नए शब्दों को, इसमें अव्यय शब्दों को ध्यान से सीखते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, कहते हैं कुछ बालक और काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं। स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम गच्छन्तः, सोत्साहम उत्साह के साथ, मतलब ध्वजारोहण के समारोह में कब होता है ध्वजारोहण? 15 अगस्त को और 26 जनवरी को, 2 दिन होता है ना हमारे देश में ध्वजारोहण, मतलब ध्वज को फहराना। ठीक है, तो कहते हैं ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम अर्थात उत्साह के साथ, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम संलपंती, परस्परम संलपंती माने आपस में क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। जाते हैं, स्कूल जा रहे हैं, ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, तो कुछ बच्चे आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। देवेशः, देवेश क्या कहते हैं? अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। किस दिन मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस? 15 अगस्त को। ठीक है, तो क्या कहते हैं? आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। आज स्वतंत्रता दिवस है, अद्य आज। अस्माकं हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय के, प्राचार्यः प्राचार्य माने प्रधानाचार्य, हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, ध्वजारोहणम ध्वजारोहण करिष्यति करेंगे। आज हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे, मतलब इस देश के झंडे को फहराएंगे। कहाँ? अपने विद्यालय में, है ना। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और जो छात्र हैं वो क्या करेंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रमान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और कार्यक्रम के अंत में क्या होगा? मोदक, मोदक माने लड्डू। कार्यक्रम के अंत में हमें क्या मिलेंगे? लड्डू मिलेंगे। ठीक है, आगे फिर कहते हैं डेविडः, डेविड एक बच्चा डेविड है, वो क्या कहता है? शुचे, शुचि से बात करता है, कहता है अरे शुचि, जानासि त्वम, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा जो ध्वज है, हमारा जो झंडा है, वो कीदृशः कैसा है? हमारा ध्वज कैसा है? शुचि ही, शुचि उत्तर देती है उसकी बात का। अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का जो झंडा है वो कैसा है? 3 रंग का है। हमारे देश का झंडा 3 रंग का है। सलीमः, सलीम क्या कहते हैं? रुचे, अरे रुचि, अयम त्रिवर्णः कथम, ये 3 वर्ण का कैसे है? देखिए यहाँ पर रुचे है, तो रुचे क्या है? ये संबोधन का चिन्ह होता है। ये जो चिन्ह है संबोधन का है। जब भी हम किसी को संबोधित करते हैं तो हम वहां पर संबोधन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर रुचे अर्थात अरे रुचि, अयम त्रिवर्णः कथम, ये 3 रंग का कैसे है? रुचि ही, रुचि उनकी बात का उत्तर देती हैं। अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस ध्वज में 3 वर्ण हैं, 3 रंग हैं। हमारे देश का जो झंडा है इसमें 3 रंग हैं। अतः त्रिवर्णः, इसीलिए ये 3 रंग का है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन वर्णों के नामों को जानते हो? क्या तुम्हें पता है ये कौन कौन से वर्ण हैं और किस कौन कौन से वर्णों का प्रयोग हमारे देश के झंडे में किया जाता है? सलीमः, सलीम कहते हैं अरे, अरे केशर वर्णः, केसरी रंग,
श्वेतः सफेद, हरितः च और हरा रंग। तो कौन कौन से हो गए? केसरी, श्वेत और हरा रंग। एते त्रयः वर्णाः, ये तीन वर्ण हैं। कहाँ पर? हमारे देश के झंडे में। देवेशः, देवेश कहते हैं। अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति? हमारे झंडे में एते त्रयः वर्णाः, ये तीन रंग किम सूचयन्ति, क्या सूचित करते हैं? हमारे देश के झंडे में ये तीन रंग क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं? सलीमः, सलीम। शृणु, अच्छा तो सुनो। केशर वर्णः, जो केसरी रंग है, शौर्यस्य, वीरता का। श्वेतः सत्यस्य, और जो सफेद रंग है वो सत्य का। हरितश्च समृद्धे सूचकाः सन्ति, और जो हरा रंग है वो समृद्धि का सूचक है। हमारे देश में ये जो तीनों रंग हैं, इनके बड़े ही विशाल अर्थ हैं। क्या क्या अर्थ हैं? जो केसरी रंग है वो वीरता का प्रतीक है, हमारे देश के लोग वीर हैं, बहादुर हैं। श्वेत रंग सत्य का प्रतीक है, सत्य में विश्वास रखते हैं। और हरितश्च समृद्धि, और जो हरा रंग है वो समृद्धि का सूचक है, मेहनत करते हैं इसलिए समृद्ध भी है। शुचि ही, शुचि क्या कहती हैं? किम एतेषां वर्णानां अन्यद अपि महत्वम, क्या इन रंगों का अन्यद अपि, अन्य भी कोई महत्व है? क्या इन रंगों का कोई और भी महत्व है? ये देखते हैं। फिर डेविड कहते हैं, क्या कहते हैं? आम, हाँ। कथम ना, क्यों नहीं, क्यों नहीं है इनका महत्व? बहुत सारा महत्व है। ध्वजस्य ऊपरी स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। कहते हैं ध्वज के ऊपर स्थित, ध्वज में जो सबसे ऊपर है, कौन सा रंग? केशर वर्णः, जो केसरी रंग है, वो त्यागस्य, त्याग का, उत्साहस्य, उत्साह का, त्याग भी करते हैं, उत्साह भी है हमारे अंदर, और इसका सूचक है। इसके बारे में बताता है कि हमारे देश के लोग त्याग भी करते हैं एक दूसरे के लिए, और उनके अंदर उत्साह की भी कमी नहीं। मध्य स्थितः श्वेत वर्णः, और मध्य में स्थित श्वेत वर्णः, जो सफेद रंग है, सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। जो मध्य में स्थित सफेद वर्ण है वो सात्विकता का, और शुचिता कहते हैं पवित्रता। सात्विकता किसको कहते हैं? सात्विकता मतलब सज्जनता, अच्छाइयाँ। सात्विकता और सुचिता मतलब पवित्रता का द्योतक है। हमारे देश के लोग दिल से बहुत साफ और पवित्र हैं, उनका मन बहुत अच्छा है, निर्मल है। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। और जो सबसे नीचे स्थित हरा रंग है वो वसुंधरायाः, धरती की, सुषमायाः, सुंदरता का, उर्वरतायाश्च, और उर्वरता का, द्योतकः, द्योतक है। मतलब जो हरा रंग है वो धरती की सुंदरता और उर्वरता के विषय में बताता है। तेजिंदरः, फिर तेजिंदर कहता है, शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ध्वज के मध्य में एकम माने एक, नील वर्णम, नीले रंग का, चक्रम वर्तते, एक नीले रंग का चक्र है। ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि, शुचि कहती हैं, आम, आम, हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, हाँ हाँ, इसको अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते है, यह प्रगति का, न्यायस्य च प्रवर्तकम, ये प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। मतलब ये प्रगति और न्याय के विषय में बताने वाला है, उसके बारे में संचार करने वाला। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, तस्मात् वहां से, एव माने ही, ये अव्यय शब्द है ना।
एतत गृहीतम, इसको ग्रहण किया गया है, इसको वहीं से ग्रहण किया गया है। कहाँ से? सारनाथ से। सारनाथ से, जहां पर अशोक स्तंभ। ठीक है। प्रणवः, प्रणव। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति ही अराहा संति। इस चक्र में चतुर्विंशति ही 24 अराहा तीलियां संति माने हैं। इस चक्र में 24 तीलियां भी हैं। मेरी, फिर मेरी एक बच्ची है वो भी कहती है, क्या कहती है? भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम। यहाँ पर पूर्ण विराम होना चाहिए था, प्रश्नवाचक की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं भारतस्य संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में कब हुई थी? 22 जुलाई 1947वें वर्ष में। समग्रतया, समग्रतया माने सामूहिक रूप से, जो भी उस सभा में मौजूद थे लोग, उन सब ने क्या किया था? अस्य माने इसके, ध्वजस्य माने ध्वज के, स्वीकरणम जातम, इस ध्वज को उन्होंने स्वीकार किया था। उस सभा में बैठकर उन लोगों ने निश्चय किया था कि हमारे देश का जो ध्वज है वो कैसा होगा, उसमें कौन कौन से रंग होंगे, कैसी उसकी आकृति होगी, क्या उसका आकार होगा, इस सब के बारे में उन्होंने निर्णय लिया था। तेजिंदरः, अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतया, स्वाधीनतया नहीं होगा, यहाँ पर होगा स्वाधीनतायाः। यहाँ पर आपकी पुस्तक में भी अगर स्वाधीनतया लिखा है उसको ठीक कर लीजिए। स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। क्या कहते हैं? तेजिंदर कहते हैं कि अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, हमारा जो ये 3 रंग का ध्वज है, ये स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। स्वाधीनता, हम स्वतंत्र हो गए हैं उस चीज का, और हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव, इसलिए, एव ही, अतएव इसलिए ही, स्वतंत्रता दिवसे, स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवसे च, और गणतंत्र दिवस पर, अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस ध्वज का उत्तोलन, इस ध्वज को जो फहराया जाता है वो कैसे होता है? समारोह पूर्वकम भवति, समारोह पूर्वक होता है। हमेशा देखिएगा 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों दिन क्या होता है? उत्साह पूर्वक ध्वज को फहराया जाता है। प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक कोई भी बिल्डिंग है वहां पर, और अब तो लोग घरों में भी फहराते हैं। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, 3 रंग के ध्वज की जय हो। जयतु भारतम, और भारत की जय हो, हमारे देश के तिरंगे की भी जय हो और हमारे भारत की भी जय हो। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा रुचिरा कक्षा 7 पाठ 7 त्रिवर्णः ध्वजः। हमने पाठ को पढ़ा, उसके शब्द अर्थों को जाना और छात्रों के उसके बारे में विचार जाने। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।